Hi friend, how are you? Myself Hussein from VCS. जो अवेलेबल जॉब वैकेंसी है, पेमेंट कंडीशंस क्या है, बहुत लोगों की बहुत क्वेरीज है, बहुत लोग कॉल करते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए जो जॉब वैकेंसी का डिटेल्स और सब पूरा डिटेल्स के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास जॉब वैकेंसी जो है, एक माल्टा में है होटल का जॉब, साइप्रस में है बेकर्स जो बेकरी में काम करते हैं उसका जॉब है, रोमानिया में है मेरे पास हाउस कीपिंग, फूड डिलीवरी, जनरल वर्कर, स्किल्ड वर्कर, सभी जॉब वैकेंसी ऑलमोस्ट अवेलेबल है। फिर टीग और मिग वेल्डर, पाइप फैब्रिकेटर, कारपेंटर, मेसन, ऐसे सब जॉब है। उसके बाद क्रोएशिया में जो जॉब वैकेंसी है, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, टाइल्स फिटर, कारपेंटर, फॉर्म वर्कर के लिए जो होता है, और कभी कभी होटल का जॉब वैकेंसी आता है। रोमानिया का जो जॉब वैकेंसी मैंने आपको बताया वो हिसाब से होगा। और एक वर्क परमिट है जो लाइक ओपन वर्क परमिट जैसा है, वो अलग है, उसका थोड़ा प्रोसेस। ये सभी के चार्जेस स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाद में वीज़ा, वीज़ा के बाद पेमेंट, ऐसा सब नहीं है। हमारा एकदम सिस्टम फिक्स है, उसको सभी को फॉलो करना है। माल्टा में जो जॉब वैकेंसी है, किचन हेल्पर, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट और जनरल वर्कर, क्लीनर, लेबर, बट होटल एक्सपीरियंस वाले सभी बंदे। ये होटल एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही चाहिए। 1 या 2 साल या भले 6 महीने का जॉब एक्सपीरियंस हो, बट जॉब एक्सपीरियंस कंपलसरी रिक्वायर्ड है माल्टा में। बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, बोलने को कम्युनिकेशन लेवल बेसिक इंग्लिश में होना चाहिए। माल्टा में जो सैलरी है 800 यूरो बेसिक है, 8 घंटे का ड्यूटी है, और अकोमोडेशन फूड आपका खुद का रहेगा। जो होटल में जॉब हो रहेगा वो टिप वगैरह जो मिलता है वो हम कैलकुलेशन नहीं करवाते। 40 आवर्स का वीकली वर्क होता है। उसके बाद आप ओवर टाइम कर सकते हो, या दूसरी पार्ट टाइम जॉब, जो लोग बहुत फूड डिलीवरी बोलते हैं, तो डायरेक्ट इंडिया से पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई वीज़ा ईजी नहीं है। वो माल्टीज लोगों के लिए रिजर्व होता है, कुछ डायरेक्ट इंडिया से होता हो तो पता नहीं। हमारे पास जो ऐसा कोई जॉब वैकेंसी नहीं है। अब वहाँ जाने के बाद आपका वर्क परमिट, हम लोग जो जॉब प्लेस करेंगे उसके बाद आप पार्ट टाइम में वहाँ काम कर सकते हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। दूसरा आप जॉब करोगे तो वो आप अप्रोक्स अर्निंग करोगे 500 to 700 यूरो। तो मतलब ये बेसिक सैलरी आपका 800 प्लस 1300, मतलब अच्छे से मेहनत करोगे तो माल्टा में आप 1200, 1300 और 1400, 1400 यूरो तक अर्निंग कर सकते हो। पर एक्सपेंस आएगा 200 से 300 यूरो का। साइप्रस का साइप्रस का जो वर्क परमिट, हमारे पास 5-6 वैकेंसी है। बेकर्स का जॉब, जो बेकरी में काम करते हैं, बन, ब्रेड, केक वगैरह जो बनाते हैं, उसका किसी को एक्सपीरियंस है तो उसमें सैलरी है 700 to 900 यूरो। एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेगा, जो सिलेक्ट होगा उसका हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये सब एम्प्लॉयमेंट वीजा है। रहना खाना फ्री है साइप्रस में। तीसरा जो जॉब वैकेंसी है रोमानिया का, रोमानिया में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब वैकेंसी ऑलवेज चेंज होते हैं, तो हमारा सर्विस है दो हिसाब से अलग अलग चेंज होता है। तो रोमानिया में एज ऑफ नाउ हाउस कीपिंग में, फूड डिलीवरी, ऐसे सब जॉब मिल जाते हैं। फैक्ट्री वर्कर, ये जनरल कैटेगरी जो वर्क परमिट आता है वो थोड़ा महंगा आता है। इसका चार्जेस है 3 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में। एयर टिकट अलग रहेगा। और मिग वेल्डर, टीग वेल्डर, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, ये सब कुछ वैकेंसी जो आते हैं वो थोड़े कम सस्ते रेट में आते हैं, तो वो हिसाब से रेट आपको बता दिया जाएगा जब जब जो वैकेंसी होगा। तो इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसको थोड़ा चार्जेस कम हो जाएगा। बाकी जनरल वर्कर के लिए जॉब में थोड़ा चार्जेस लगता है। रोमानिया का प्रोसेस 2-3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने तक जाता है। यूरोपियन कंट्री है, 15 दिन में कोई काम नहीं होता। तो रोमानिया में ये सब वैकेंसी है, लाइक मिग, टिग वेल्डर, पाइप फैब्रिकेटर, ये सब वैकेंसी कंटिन्यूस आते हैं। फिर सेविंग मशीन, जो कपड़े सिलने का मशीन होता है, उसका किसी को एक्सपीरियंस है, मेल कभी फीमेल्स का, अलग अलग कंट्री में वैकेंसी आता है। तो रोमानिया हो गया। अभी बात करते हैं क्रोएशिया, जो यूरोप का अभी एकदम डिमांडेड कंट्री है। शेंजन कंट्री होने वाला है, लोग ऐसा बोल रहे हैं हम। तो क्रोएशिया में मेरे पास जो स्पेसिफिक 3-4 जॉब तो फिक्स है। शटरिंग कारपेंटर, जो फॉर्म वर्कर करना, फॉर्म वर्क बोलते हैं फर्नीचर का, तो फर्नीचर कारपेंटर एक दूसरा, जिसमें मतलब वो बीम बनाना वो सब होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, वो वाला कारपेंटर। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया मेसन, टाइल्स मेसन,
मतलब इन लोगों के पास प्रॉपर अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। गल्फ का एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपको वीडियो बना के देना पड़ेगा, अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, रोमानिया के ऐसे प्रोसेस होते हैं, क्रोएशिया का भी सेम ऐसे प्रोसेस होता है, माल्टा में भी कारपेंटर का काम है और सीएनसी मशीन ऑपरेटर कम प्रोग्रामर 800 से 900 यूरो सैलरी, उसमें भी ऐसे हो सकेगा तो वो लोग इंटरव्यू लेंगे, वो जैसे बोलेंगे ऐसे हमको काम करना है, या फिर वो वीडियो बना के देना है आपको। तो ये सब जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है जो मैंने बताया। अभी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर में फ़र्क क्या है कि स्किल्ड वर्कर सामने से डिमांड में रहता है तो उसका सर्विस चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। अनस्किल्ड वर्कर लाइक जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनको मतलब स्पेसिफिक काम नहीं आता, कोई भी काम ऐसा जॉब रोल हो जो कोई भी काम कर ले, जैसे कि भाई अभी कोई नॉर्मली कोई फैक्ट्री में हेल्पर का काम है तो उसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मेहनत वाला बंदा होगा या लड़का लड़की मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, तो उसको अनस्किल्ड वर्कर बोलते हैं। तो ये अनस्किल्ड वर्कर के जॉब थोड़े महंगे आते हैं यूरोप के। तो कुछ लोग बोलते हैं सर इतने में कर दो, ये बाद में कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पैसा ले लेना, चेक बाद में ले लेना, आप मेरे पास से सैलरी से काट लेना, तो सैलरी से डिडक्शन का किसी को राइट्स नहीं होता फॉरेन से काटने का, और हमारे पास ऐसा कोई भी काम नहीं है फ्रेंड। तो जिसको आफ्टर वीज़ा वो सब चाहिए वो हमें कांटेक्ट ही ना करे, क्योंकि हमारा पेमेंट कंडीशन स्टेप वाइज होता है, एडवांस पेमेंट भी होता है, वर्क परमिट आएगा तब भी पेमेंट देना है, फिर वीएफएस में जाना है तब कुछ जगह पे आपको खुद फीस भरना है, बाकी कुछ जगह पे हमारे थ्रू जो सबमिशन होगा वो हम देख लेंगे। तो स्टेप वाइज पेमेंट देने के लिए जो एग्री हो वही सिर्फ मुझे कांटेक्ट करे। या ले लो सर, या आफ्टर वीज़ा कर दीजिए, ऐसा कुछ भी काम मेरे पास नहीं है। मेरे ऑफिस पे, हमारे ऑफिस पे, हमारे कॉन्टेक्ट्स में ऐसा कोई भी काम नहीं है। कुछ काम आते हैं स्पेसिफिक जो हम बता देंगे, बाकी सभी कंट्रीज़ में एडवांस पेमेंट रहेगा जो हमको वहाँ पे करना होता है, स्टेप वाइज पेमेंट करना होता है, तभी हमारा यूरोप में कोई काम करता है। क्योंकि फॉरेनर्स क्या होता है भाई, इंडिया में जब पानी कोई नहीं पिलाता फ्री में, चाय नहीं पिलाता, तो आपका कोई वर्क परमिट क्यों करके दे देगा फ्री में। तो सभी जगह पैसा लगता है, बिना पैसे से कुछ भी काम नहीं होता। तो थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। अगर जेन्युइन जो काम अवेलेबल है उसमें स्टेप वाइज पेमेंट जो करना है वो करना ही है, वो आपको जाना है तो आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। ना मैं फ्री में सर्विस देने बैठा हूँ, ना फॉरेन से कोई कंसल्टेंसी कंपनी या कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फ्री में सर्विस देने बैठी है, ना कोई इंडिया में कोई कंसल्टेंट फ्री में करेगा, क्योंकि वो अपना ऑफिस चलाते हैं, अपना काम जेन्युइनली देखते हैं, तो वो अपना चार्जेस तो लेंगे, उनका ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है। बट इतना है कि मैं जो भी काम मैं करूँगा, मुझे पता है कि मैं जो काम जेन्युइन होगा वही करूँगा, बाकी मैं करूँगा नहीं। अगर किसी का पेमेंट लिया होगा तो रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं होता तो ये सब चीज़ें हैं। तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट कोई कांटेक्ट ना करे, आफ्टर वीज़ा कुछ भी नहीं होता। इवन दुबई का भी वीज़ा लेना है तो भी आपका जो विजिटर्स वीज़ा का खर्चा वो पहले देना पड़ेगा। वर्क परमिट का प्रोसेस करना है तो भी आपको कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो पहले देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी है, तो हम कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, हमारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। जो फॉलो कर सकता है वो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। आफ्टर वीज़ा वाला कोई काम नहीं है, सैलरी डिडक्शन वाला कोई काम नहीं है, बाद में पैसा ले लो वाला कोई काम नहीं है, रीचिंग पेमेंट वाला जो उतरने के बाद पेमेंट देने का हमारे गुजरात में बहुत चलता है, तो रीचिंग पेमेंट वाला भी कोई भी काम नहीं है। तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट ना करें, और जो जेन्युइन जिसको जाना है वो कांटेक्ट कर सकता है, जो सिस्टम को फॉलो करेगा काम उसी का हम लोग कर सकते हैं। और इंडिया बहुत बड़ा है, तो मतलब आप दूसरे अच्छे कंसल्टेंट है जो बाद में करते हैं उनके पास भी जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको जॉब वैकेंसीज वगैरह समझाया। जॉब वैकेंसीज जो है अभी अवेलेबल वो भी मैंने बता दिया। तो थोड़ा अपने हिसाब से देखिए, और पेमेंट कंडीशंस के बारे में बता दिया। एडवांस बिना एडवांस से सब, मतलब बिना पैसे कुछ नहीं होता, हर जगह पैसा लगता ही है, तो हम हमारे पॉकेट से तो नहीं डालेंगे। तीसरा था डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन जो यूरोप में है, सबसे पहले हम शेंजन कंट्री ले लेते हैं, तो मेन जो डॉक्यूमेंट है, एक तो सीवी अच्छे से होना चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस हो,
नाम डिटेल पासपोर्ट नंबर वगैरह हो, ऐसा अच्छा एक सीवी, आपका वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तीसरा डॉक्यूमेंट, और आपका फुल पासपोर्ट का कॉपी। शेंजन कंट्री में माल्टा, पोलैंड या कोई भी शेंजन कंट्री अप्लाई करना है यूरोप के, तो फुल पासपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो ब्लू कवर है हमारा पासपोर्ट का फ्रंट पेज, और लास्ट वाला ब्लू कवर है और लास्ट पेज, मतलब टोटल 36 या 38 पेजेस आते हैं। और पूरा का पूरा पासपोर्ट को स्कैन करना है, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर में उसको पीडीएफ बनाना है, पासपोर्ट का सेपरेट पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ बना के डॉक्यूमेंटेशन भेजना है। पासपोर्ट अलग, फोटोग्राफ अलग, सीवी अलग, ऐसे आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये हो गया शेंजन कंट्री जो बोलते हैं उसका प्रोसेस। उसके बाद रोमानिया और क्रोएशिया। रोमानिया क्रोएशिया का सबसे जो प्लस या वीक पॉइंट जो भी लो आप, सबसे पहला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी जिसको बोलते हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस से इश्यू होता है, वो पीसीसी चाहिए रोमानिया और क्रोएशिया का वर्क परमिट वीज़ा करने के लिए। अभी पीसीसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी आपके एरिया में, आपके आजू बाजू में पासपोर्ट का काम करता होगा, उसको आप बोलोगे 500 रुपीज़ उसका कुछ फीस है, 100-200 रुपया वो लेगा, उससे फॉर्म भरवा लो अगर आपको समझ में नहीं आता, और पीसीसी जाके सबमिट करो। जब आप पीसीसी अप्लाई करो तो ये मेरी पर्सनल सलाह है, आपको एडवाइस है कि पीसीसी अप्लाई करो। रोमानिया क्रोएशिया जाने की थोड़ी आपकी इच्छा है तो क्रोएशिया और रोमानिया दोनों कंट्री का पीसीसी अप्लाई करो। आपका 1000 रुपये खर्चा होगा और दोनों साथ में पीसीसी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी कंट्रीज का सेपरेट पीसीसी आता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ये सेपरेट आता है। और ये दो कंट्री पहले ही मांगती है ये डॉक्यूमेंट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकाल के रखोगे तो आपको 2-3 फायदे हैं। एक, और उसको बाद निकलने के बाद उसको अपोस्टाइल कराना पड़ता है, वो आप नहीं कराओगे तो कोई कंसल्टेंट भी करवा लेगा अगर रेडी रहेगा। और पीसीसी का वैलिडिटी 6 मंथ का होता है, तो मतलब 1000 रुपये खर्चा करोगे, उसके सामने आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर समझो किसी के पास या मेरे पास जॉब वैकेंसी आया, आपके पास कोई स्किल्ड है, तो आपको कम जो खर्चा बताया है उसमें थोड़ा कम पैसे में भी आपका काम हो सकता है, जिसमें आपको 25,000 से लेकर 50,000 75,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल के आपको आपका काम हो जाएगा वर्क परमिट। तो पीसीसी निकाल के रखो, 25,000 से 50,000 बचता है अगर हमारा 1000 रुपये में, तो पहले से निकाल के रखो। एक्सपायर्ड होता है फिर से निकाल के रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पीसीसी मेन डॉक्यूमेंट है। बाकी रोमानिया क्रोएशिया में वही पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज का कॉपी, आपका फोटोग्राफ, आपका एजुकेशन, सीवी के जो भी हो, वो सब डॉक्यूमेंट फिर अलग अलग पीडीएफ बना के, एक पीडीएफ बना के भी भेज सकते हो, अलग अलग भेज सकते हो। उसमें पूरे पासपोर्ट की स्कैन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है सीवी, जिसमें सीवी में क्या होता है कि डिटेल्स बताया और आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हो, आपका जॉब एक्सपीरियंस अच्छे से दिखे। अगर फॉरेन कंट्री हो तो उसको हाईलाइट करो, दुबई, कुवैत, कतार कहीं जॉब किया है उसको हाईलाइट करो, थोड़ा ब्लैक करो, ऐसे सीवी ऐसे बनाओ। यूरोपास में बनाओ या ऐसे ही टाइपिंग करके बनाओ पीसी पे, वर्ड में, बट थोड़ा अच्छे से सीवी बनाओ, तो सामने वाला जो भी देखेगा आपका कि भाई सीवी अच्छा है, तो कोई भी जॉब वैकेंसी होगा तो आपको इजीली दे पाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन और ये जो जॉब वैकेंसी था वो मैंने आपको बता दिया। ये सब मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपके पास बजट नहीं है, 3-4-5 लाख रुपए का अगर आपका बजट नहीं है यूरोप कंट्री जाने के लिए, तो आप फिर दुबई, यूएई में अच्छे ऑप्शन से जॉब के अभी फ़िलहाल बहुत फास्ट काम चल रहा है दुबई का, यूएई का, जिसमें कम खर्चा आता है। जनरल वर्कर का जॉब मिल जाता है जहाँ मतलब 1000 से लेकर 1500 यूरो तक सैलरी मिल जाता है, रहने का फ्री मिल जाता है, वर्क परमिट हो जाता है, विजिट वीज़ा पे भी जाने के बाद वर्क परमिट होता है, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ। मतलब आप 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक बेसिक सैलरी गिन सकते हो, इतना सैलरी मिलता है। तो जैसा आपका प्रोफाइल होगा उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। तो ज़्यादा पैसे नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यूरोप में नहीं जाना, यूएई बहुत अच्छी कंट्री, यूएई में जाके सेटल हो सकते हो। यूएई में पैसा कमाने के बाद दूसरी कंट्री जाना है, वहाँ से जा सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो अपना। तो फ्रेंड, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको जॉब वैकेंसी बता पाऊँ और आपको पूरी डिटेल्स बता पाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ के लिए।
विदाउट पेमेंट कुछ नहीं होता। वीज़ा हर वर्क परमिट का चार्जेस लगता है जो आपको पे करना है। आपके वीज़ा के लिए आप ही पे करोगे, कोई पे नहीं करेगा, कोई फ्री बैठा नहीं है। और जॉब वैकेंसी में ऐसा है कि भाई यूएई में ऐसी कंट्री है, दुबई, शारजा, कुवैत, शारजा, अबू धाबी जो स्टेट है, यहाँ सब जगह आप कारपेंटर है तो भी सेट हो जाएगा, वेटर है तो भी सेट हो जाएगा, 5 स्टार होटल में जॉब किया हुआ बंदा है वो वहाँ वो भी सेट हो जाएगा, कुक भी सेट हो जाएगा, हाउस कीपिंग में जॉब मिल जाता है। हमारे पास ये जॉब वैकेंसीज है। तो मतलब इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना इसमें चीटिंग होता है, ना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर काम करने वाले बंदे कंसल्टेंसी अच्छी हो तो ये सब जॉब वैकेंसी भी है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल जॉब वैकेंसी जो होते हैं कि भाई इंग्लिश बोल के फ्लुएंसी इंग्लिश हो, सेल्स का जॉब एक्सपीरियंस हो और बैंकिंग एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे कुछ जॉब वैकेंसी जिसमें 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 दिराम सैलरी मिलता है। तो मतलब इंडिया का 60-80 हज़ार से लेकर 1,20,000 तक का जॉब वैकेंसी आता है। वो भी हमारे पास कभी कभी आते हैं। मेरे ऑफिस से कुछ लोग सिलेक्ट हुए अभी। टेलीकॉलर्स जो सेल्स जॉब था, मोबाइल्स प्रमोटर्स का जॉब है, तो ऐसे सब जॉब वैकेंसी आते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सब दुबई यूएई का कुछ लोग चार्जेस पूछते हैं। तो भाई ये विजिट वीज़ा पे अभी टिकट वगैरह महंगा है। तो 90,000 से लेकर 90,000 से लेकर 1,20,000, 1,50,000 का ये पैकेज होता है, जिसमें कोई 1 मंथ के वीज़ा पे जाना है या कोई 3 महीने के वीज़ा पे जाना है। सामने जैसा जॉब ऑफर होगा वो हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। कभी सस्ता भी आता है काम, बट अभी टिकट वगैरह बहुत महंगे हैं, इसलिए थोड़ा ये काम कॉस्टली हो जाता है। तो अगर किसी को रोमानिया जाना हो, माल्टा जाना हो, हर चीज़ का मैंने चार्जेस बता दिया। माल्टा स्पेसिफिक 4,000, 5,000 जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, चार्जेस बोले काट के ले लो ऐसा। माल्टा में 5,000 यूरो टोटल कॉस्ट है। 5,000 यूरो इंडिया का 4.5 लाख रुपये होता है। रोमानिया में 3 लाख रुपये टिकट आपका रहेगा। कभी 2.5 लाख रुपये में आता है, कभी 2 लाख रुपये में आता है। तो हम जैसा सस्ता आएगा वो सस्ता काम देंगे, महंगा आएगा हम महंगा देंगे। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। तो ये सब डिटेल समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया जॉब वैकेंसी। तो मतलब आपको जो भी सर्विस चाहिए आप एक बार सोच में नहीं आता, आप इंटरेस्टेड हो, आपका प्रोफाइल सूटेबल होता है जो मैंने वैकेंसी बताया, तो आप अपना प्रोफाइल बेच के अगर आप पेमेंट इतना एक्सपेंस कर सकते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और यही चार्ज यूरोपियन कंट्री से डायरेक्ट भी जो काम करते हैं वो भी इतना नियर अबाउट इतना ही चार्ज लेता है, या दुबई से कोई करता है तो ये जेन्युइन प्राइस बताया है मैंने। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक पोलैंड का वर्क परमिट थोड़ा सस्ता हो सकता है, बट प्रॉब्लम वही है कि रिजेक्शन का रेशियो आ जाता है कभी। तो अच्छा प्रोफाइल होगा, स्किल्ड वर्कर का काम होगा तो पोलैंड भी हम करते हैं, जैसे वैकेंसी आएगा कभी 3 लाख में भी होता है, कभी 2.5 लाख में भी होता है। ये सब स्किल्ड वर्कर का डिमांड है, तो वो सब स्किल्ड वर्कर को सस्ता मिलेगा काम। बाकी जिनको कोई स्किल नहीं है उनको थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो जॉब वैकेंसी डिटेल सब कुछ बताया। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए मैंने बहुत क्लियर कट बताया है। जेन्युइन काम चाहिए तो मेरे पास आप आ सकते हो। मेरे पास जो भी काम होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरे ऑफिस से कोई भी होगा, स्टाफ बताएगा, आपको समझाएगा, आपको समझ में आता है तो आप काम कर सकते हो, हमको काम दे सकते हो। आप दूसरे कंसल्टेंट को भी कंसल्ट करके इंफॉर्मेशन लेके उनके थ्रू तो, और आपको हम देखेगा आपका प्रोफाइल, सीवी, आपकी क्वेरी क्या है वो लिख दीजिए, या फिर ऑफिस आ जाइए। वडोदरा में ऑफिस है, वीसीएस ट्रैवल हब और वोरा कंसल्टेंसी ऑफिस का नाम है। मेरा नाम हुसैन वोरा है। मेरी कंपनी है, दोनों कंसल्टेंसी कंपनी है और ट्रैवल हब दोनों मेरी कंपनी है। तो उससे ज़्यादा आपको कोई डिटेल मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं 10 साल से 11 साल से काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा नॉलेज है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स है हमारे, तो हम लोग काम करवा के देते हैं। बाकी अगर कुछ अपडेट्स आएंगे, नए वैकेंसी आएंगे, तो मैं आपको अपडेट करूँगा, नया वीडियो बना के या मैसेज करके, कैसे भी होगा। तो जिनको भी अच्छी सर्विस चाहिए, समझना है और वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए जो सब्सक्राइब होता है वो भी कर दीजिए।
और आपकी मर्जी, आपको अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।